स्टॉप बीइंग एनीथिंग। तुम कुछ होने की चेष्टा को छोड़ दो। यह शब्द आपको बार बार बोले जाते हैं, समझाए जाते हैं। किन अर्थों में समझाए जाते हैं? ताकि जब आप स्टॉप बीइंग, होने की चेष्टा अगर आप छोड़ दोगे तो आप खुद को जान लोगे। अब खुद को जान लेने के लिए कुछ होना छोड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो मन है, हर पल मैंने बताया, यह मन एक तरीके का ब्रिज है इस दुनिया के बीच में, और एक ऐसी दुनिया जिसको हम नहीं जान सकते। तो एक बात समझना कि देखो, मन मटेरियल है या नॉन मटेरियल, मन का एग्जिस्टेंस है या नहीं है एग्जिस्टेंस, ये दार्शनिक हमेशा से चर्चा करते रहे हैं। लेकिन ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं, क्योंकि मन के इस ओर आप हो और मन के बियॉन्ड जो अनस्तित्व है उसको जानने का कोई उपाय नहीं। तो मृत्यु एक द्वार है, एक अहम द्वार है, और उस द्वार के जाने की पहले की सारी क्रियाएं, सारी चेष्टाएं ही निर्णय लेगी कि आप उस द्वार को कैसे खोल पाते हो और किस तरीके से खोल पाते हो और कहाँ प्रवेश करते हो उस द्वार से, है ना। अब इसी द्वार के इर्द गिर्द दुनिया के सारे धर्म बने हैं, सारे धर्मों ने इसे पकड़ा है और समझाने की कोशिश किन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद आप स्वर्ग नर्क में जाओगे, किसी ने कहा कि मृत्यु के बाद आप ब्रह्मलोक में जाओगे, किसी ने कहा मृत्यु के बाद आप नर्क स्वर्ग से परे मुक्ति की अवस्था में अवस्थित रहोगे। आखिर मृत्यु के बाद कुछ तो है जो आपकी समझ की बाहर की बात है, हमारी समझ की बाहर की बात है, क्योंकि वह अस्तित्व के समझ की बाहर की बात है। इसीलिए मैं उसे अनस्तित्व कहता हूँ, अनस्तित्व ही कहता हूँ। और आप इसके अलावा उसे कुछ नाम दे करके अस्तित्व जन्य बना देंगे, और जब आप उसे अस्तित्व जन्य बना देंगे तो फिर वो अस्तित्व में कैसे, अस्तित्व में आपको मिलनेगा कैसे? आप उसे जो भी खोज लोगे तो अस्तित्व का ही अंग हो जाएगा। तो थॉट्स आर वेरी क्लियर। कोई ऐसा बहुत बड़ा और बहुत चारों तरफ से ब्रांचेस वाला ये विचार नहीं है, बहुत ही सिंपल विचार है। और पूरे जितने भी शोध हुए हैं आज तक के मानव इतिहास में, वो इसी विचार के इर्द गिर्द हुए हैं कि मृत्यु के बाद क्या, कुछ भी हो मृत्यु के बाद, उसके लिए आपको भय करने की आवश्यकता नहीं। आपको रेफरेंस चाहिए, देखो रेफरेंस में आप ये ले सकते हो। ये जो है ना, अपोलॉजी पुस्तक प्लेटो ने लिखी थी, और प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात, उनको जहर देकर के मारा गया था। तो जहर लेते समय सुकरात ने सभा जो थी एथेंस की, उसको उन्होंने बताया था कि मुझे इस बात का कोई गम नहीं कि मैं मर रहा हूँ। और उसके लिए उन्होंने एक बात बोली थी, जिसको कि हालांकि वो तो ग्रीक में थी लेकिन इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है। तो उन्होंने कहा, लेट अस रिफ्लेक्ट इन दिस वे टू दैट देयर इज गुड होप दैट डेथ इज अ ब्लेसिंग, for it is one of two things, either the dead are nothing and have no perception of anything, or it is, as we are told, a change and a relocating of the soul from here to another place. इसका अगर आप हिंदी में देखेंगे ट्रांसलेशन, तो सुकरात बताते हैं कि मृत्यु के बाद बारे में डरने का कोई कारण नहीं, क्योंकि मृत्यु के बाद या तो कुछ भी अनुभव नहीं होता, जो एक गहरी शांतिपूर्ण नींद की तरह है। क्योंकि अगर आपको कुछ अनुभव नहीं हो रहा है तो वो शांति है। कुछ अनुभव नहीं हो रहे, मन के में कोई विकार नहीं आ रहे, विचार नहीं आ रहे हैं, कोई द्वंद्व नहीं आ रहा, कोई क्लेश नहीं आ रहे हैं, तो फिर शांति है। तो वो शांति की आनंद है मृत्यु। और यदि आप बहुत धार्मिक हैं, सत्तावान हैं, आप कहते नहीं नहीं इसके बाद भी अस्तित्व रहना चाहिए हमारा आत्मा के रूप में, तो अगर चलो इसके बाद भी अस्तित्व है, तो आत्मा एक दूसरी दुनिया में चली जाती है जहां वह अन्य आत्माओं और न्यायप्रिय लोगों से मिल सकती है। तो इसकी भी संभावनाएं हैं
कि अगर कुछ नहीं मिटता है तो आप अगर इसी संसार में रहना सीख चुके हो, जैसे आप एकांत रहना सीख चुके हो, आपने एकांत में शांति की खोज कर ली है, आप यहाँ मिले मन को समझ चुके हो, उसकी सारी धारणाओं को, अपने ध्यान को समझ चुके हो। जब तुम इस शरीर और इसके जितने भी इंद्रियगत ज्ञान हैं, विषयों हैं, उनके बीच के आकर्षण को समझ चुके हो, तो फिर मृत्यु के बाद अगर कोई आत्मा, कोई चेतना है तो उसकी दुर्गति नहीं होने वाली। वो न्यायप्रिय लोकों में जाएगी, क्योंकि तुमने इतनी समझ विकसित कर ली है, तुम इतने जाग चुके हो। और यदि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, एक गहरी नींद है शांति की। जैसे आप तो सोते हो, हर रोज लोग सोते हैं, है ना? डेली 6 से 8 घंटा लोग सोते हैं, सोना चाहिए। नींद बहुत आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए। तो अगर आप सोते हो, आप नींद में कुछ नहीं महसूस करते हो। हालांकि मानव शरीर जो सोता है वो शरीर के लिए सोता है, लेकिन अगर आप गहरी नींद में सोए हुए हो तो वो शांतिपूर्ण आपको अनुभव देता है। तो वैसी अनुभव, यानी कि सब कुछ, सारे विकार मिट जाएंगे मृत्यु के बाद और आप शांति में ही रहोगे, शांति की गहरी नींद। तो वह परम आनंद है। तो दोनों अवस्थाओं में मृत्यु से भय का कोई कारण नहीं। कल जो आती है वो आज आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। काल का कोई भी विभाजन मृत्यु के अमृत को आपसे छीन नहीं सकता। कोई भी व्यवस्थाएं मृत्यु के अमृत को आपसे छीन नहीं सकती। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि यू हैव टू बी सुसाइडल। आज जा रहे हैं, बिल्कुल प्राण दे देंगे। वो आक्रोश में प्राण नहीं देने हैं, वो द्वेष में प्राण नहीं देने हैं। प्राण अगर देने भी हैं तो समझ के, अपनी मन बुद्धि जो है, ये जो इंद्रियों के और विषयों के बीच जो संबंध है, जो आकर्षण है, इसे एक बार अलिप्त हो जाओ। जब तुम्हें मरना ही है तो जो अपनी हट है, जो तृष्णा है, उसको मार डालो। इच्छाओं को खत्म करना स्टार्ट करो, निर्विकल्प रहना स्टार्ट करो, संकल्पों का त्याग करना स्टार्ट करो, अपने मन के स्वभाव को समझ लो। फिर उसके बाद मर जाओ, कोई भी क्लेश नहीं। लेकिन ऐसी मृत्यु जिसमें समझ ना हो, उसको मैं कहता हूं कि वो अज्ञानता है। हालांकि मृत्यु को कोई समझ नहीं पाया। मैं भी ये दावा नहीं कर रहा आपको कि आप आक्रोश में मर रहे तो आपके साथ क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन जब आपको ये बुद्धि, ये समझ मिली है, तो फिर आप उसका उपयोग कर लो, है ना? किसने दिया, कैसे दिया, इसके चक्कर में ना पड़ो। और अगर आप गहराई में खोजते भी हो कि किसने दिया, तो आपने ही लिया, समझे? और अगर पदार्थिक अर्थ में सोचो तो आपके माता पिता ने दिया, वो दोषी हैं। लेकिन उनको भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कि अगर देखा जाए तो आपके माता पिता को शायद वो एटमॉस्फेयर ऑफ एजुकेशन नहीं मिला हो, खुद को जानने की, अभिव्यक्त करने की, समझने की स्वतंत्रता नहीं मिली हो जो आपको मिला हो। क्षमा कीजिएगा। तो बात यहाँ पे मैं हर बार यही समझा रहा हूँ कि मृत्यु वरदान है, और वरदान को ठुकराया नहीं जाता, स्वीकारा जाता है। मृत्यु की स्वीकृति जितनी आपके जीवन में होगी, आप उस गहरी नींद, उस गहरे आनंद का अनुभव उतना ही पाओगे। लेकिन मन की चेष्टाओं में फंस जाओगे तो मृत्यु के अमृत से दूर होते जाओगे। इस अस्तित्व को फिर तुम उसके वास्तविक स्वरूप में, जो कि द्वैत और सफरिंग, दुख है, उसको नहीं देख पाओगे। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।